कराची की सड़कों पर मौत का रक्स, रवा साल 757 हलाकते। रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब डंपर ने एक और जान ले ली। 5 बच्चों का बाप, घर का वाहिद कफील, जिंदगी की बाजी हार गया। अब्दुल रहीम बेटे के ब्लड कैंसर के इलाज के लिए कराची आया। खुद भूखा रहकर बेटे का इलाज करवा रहा था। हादसे में 7 अफराद जख्मी हुए। मुतादिद दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। मुश्तइल अफराद का मलीर नेशनल हाईवे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद किए रखे। रज़ाकाबाद हादसा, डंपर में ट्रैकर, थाना फिटनेस सर्टिफिकेट। ड्राइवर गिरफ्तार, 3 माह के लिए ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल। डंपर मालिक शेरजादा को 1 लाख रुपए का जुर्माना जारी। 14 दिन में जुर्माना अदा करने पर आधी रकम देना पड़ेगी। डंपर मालिक FIR में भी नामजद। बढ़ते हादसात पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला। बगैर ट्रैकर, डंपर और वाटर टैंकर्स पर पाबंदी आयद। वो गाड़ियां चलेंगी जिनके ट्रैकर तक ट्रैफिक पुलिस की रसाई होगी। DIG ट्रैफिक ने तमाम SO समेत ट्रैफिक पुलिस को हिदायत जारी कर दी। पीर मोहम्मद शाह का कहना था कि तमाम हैवी ट्रैफिक मुकर्ररा वक्त की पाबंदी से सड़कों पर चलेगी। कराची के खवातीन के लिए सिंध हुकूमत की बड़ी सहूलत। पिंक बस सर्विस का 17 नवंबर से नया रूट चलाने की तैयारियां। नया रूट अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, इब्तिदा में सर्विस 3 मखसूस औकात में दस्तयाब होगी। सुबह 8 से 9 बजे, दोपहर 1 से 2 और शाम 5 से 7 बजे तक सहूलत। सफर के दौरान आराम, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इंतजामात अव्वलीन तरजीह करा। सनतकारों ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 10 अरब का फंड मांग लिया। काजी के वफ्द की चीफ सेक्रेटरी सिंध से अहम मुलाकात। कोरंगी का 60 साल पुराना पंपिंग स्टेशन तब्दील करने की तजवीज़। कोरंगी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग ट्रैफिक जैम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सड़कों की खराब हालत के मुतालिक भी आसिफ हैदर शाह को आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी के खुसूसी फंड का मामला काबीना को भेजने की यकीन दहानी। और खासतौर पर आपको नस्ला टावर याद होगा कि जो कुछ वहाँ पे हुआ, अगर इरेगुलरिटी थोड़ी सी थी तो लेकिन उसको पूरी बिल्डिंग को ही गिराने के अहकाम थे। फिर वो आज तक उनके मकीन जो हैं वो परेशान हैं। हमने सिंध गवर्नमेंट ने, हम आपके जो पैनल वकला का है उसके साथ मिलकर हम भी आपकी सपोर्ट में आएंगे और जो सही कवानीन है, जो बेजा पाबंदियाँ हैं, जो गलत किस्म की रुकावटें हैं, उनको दूर करेंगे। 27वीं तरमीम तो बनी ही कराची के लिए, पहले आती तो नस्ला टावर ना गिरता। आने वाले वक्तों में कराची बेहतर नजर आएगा। वजीर बल्दियात से नासिर शाह की आबाद हाउस के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, चाहते हैं बिल्डर्स और अवाम के मसाइल हल हों, घर हो, रोजगार हो। तामीराती मसाइल को कवानीन के जरिए बेहतर और रुकावटों को दूर करेंगे। कब्जों के मामले में आबाद को खुद भी अपने मेंबरान पर एक्शन लेना चाहिए। चाहता हूँ आप आज ऐलान करें कि ये मेरी इंडस्ट्री है, मैं चलाऊंगा। हर महीने बैठेंगे, हर 10 दिन में बिल्डिंग कंट्रोल, हर हफ्ते में कोई बड़े ऑफिसर को तैनात करें। यहीं से मेरे केस ले जाएं पब्लिक सेल प्रोजेक्ट के, सर यहीं ला के दें। हम फ्री नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भाई हमारा काम हो जाए। जैसे फास्ट ट्रैक होता है ना सर, वीज़ा भी अप्लाई करें UK का, US का, तो फास्ट ट्रैक की कोई फीस लगा दें हम पे सर। कवानीन पर अमल दरामद नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने वाज़ेह किया, हमने अरबों रुपए की सरमायाकारी की। वजीर बल्दियात नासिर शाह से मुलाकातें जारी रखने की ख्वाहिश। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार। डॉक्टरों की मुबैना गफलत से एक और खातून जाबहा। कोरंगी के निजी मैटरनिटी होम में 26 साल निमरा इलाज के लिए आई। अहल खाना के मुताबिक ऑपरेशन के बाद खून बंद नहीं हुआ। डॉक्टरों पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। पुलिस की तहकीकात जारी। जुमेरात को उन्होंने इनको एडमिट किया है दौरान फीवर, और उसके बाद उन्होंने इसका सीजर कर दिया। प्लाज्मा लेके आए, वो इनको चढ़वाया गया और डॉक्टरनी साहिबा जो समीना राशिद थी वो रात में 9-10 बजे अपनी OPD जो उनकी शाम की होती है उससे फारिग होकर वो चली गई। सुबह 8 बजे से उनको बताया जा रहा था, रात में भी बताया गया
कि डॉक्टर को बुलाएं, इनकी हालत खराब हो रही है, इनकी ब्लीडिंग हो रही है। समीना राशिद दोपहर में 1:30 बजे आई हैं। मैं जब सुबह 12 बजे पहुंचा हूं तो बच्ची जो है समीना निमरा अयाज जो है वो इंतकाल कर चुकी थी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कोई नहीं बचेगा। सिंध सेक्रेटेरिएट में भी खुफिया कैमरे लगने लगे। कैमरे फंक्शनल होते ही ट्रैफिक पुलिस निजाम से जोड़ा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी, वज़रा, मुशीर, मुआविनीन खुसूसी भी पकड़े जाएंगे। 20 रोज के दौरान 61,000 से ज्यादा चालान, सरकारी गाड़ियों व पुलिस मोबाइल्स, डंपर, ट्रक, टैंकर्स के भी चालान। आसमान खा गया या जमीन निगल गए, गोदामों से गंदम की बोरियां गायब। लाठी से थरपारकर तक तहकीकात का आगाज। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स वजीर खुराक को रिपोर्ट पेश करेंगे। असातिज़ा की खाली असामियों पर भर्तियों का अमल तेज। ग्रेड 16 के मजीद 441 असातिज़ा की भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियां की गई। दूसरे मरहले में कराची डिवीजन में भर्तियां की जाएंगी। नोटिफिकेशन भी जारी। साहिल किनारे इल्मो अदब की खूबसूरत महफिल। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की रंगीनियां, अदीबों, दानिश्वरों, स्कॉलर्स और आबपाशी माहिरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। सूबाई वज़रा, पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा और दीगर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। वज़ीर बल्दिया नासिर शाह ने सिंध को रवादारी, बर्दाश्त, अमन और मोहब्बत की धरती करार दिया। अदाकार सलाहुद्दीन टेन्यू, अदाकारा गजल सिद्दीकी की लिविंग लेजेंड के अनवान से सजी नशिस्त में शिरकत। खाने पीने के स्टॉल्स ने मजा दोबाला किया। यूरोपीय फनकारों के शहर इक़्तिदार के बाद शहर कायद में डेरे। कराची फिल्म स्कूल में यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल सज गया। फेस्टिवल में यूरोपीय फिल्मों की नुमाइश, रोमानिया, बेल्जियम, फ्रांस, इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक की फिल्मों की नुमाइश। इफ्तिताही तकरीब में यूरोपीय यूनियन के सफीर की खुसूसी शिरकत। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान ऑटो शो, खूबसूरत और जदीद गाड़ियां, शुरुका की तवज्जो का मरकज। मुकामी सतह पर तैयार ऑटो पार्ट्स भी नुमाइश का हिस्सा। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने ऑटो शो का इनेकाद खुश आइंद करार दिया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और मदारस के तलबा तालिबात का रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल का दौरा। शुरुका को रेंजर्स की बुनियादी जिम्मेदारियों और पेशा वराना सलाहियतों से आगाह किया गया। स्पेशल दस्तों के दहशतगर्दी से निपटने के लिए मशकों और ड्रिल्स के मुजाहरे। शुरुका ने रेंजर्स शूटिंग और सिडल सेंटर का भी दौरा किया। डीजी रेंजर्स ने पाकिस्तानी नौजवानों को बासलाहियत और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की जमानत करार दिया। सिंध में 17 से 20 नवंबर तक बच्चों का हफ्ता मनाने का ऐलान। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के मुनासबत से सिंध भर में तकरीबात होंगी। महकमा तालीम और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की मुश्तरका काविश। मरकजी तकरीब 19 नवंबर को कराची में होगी। महकमा तालीम सिंध का बच्चों की हमदर्दी, तख्लीक और जिम्मेदाराना सोच को फरोग देने पर जोर। पूरे रेलवे सिस्टम को डिजिटाइज कर दिया है। आप राब्ता ऐप पे जाकर टिकट बुक करवा सकती हैं और आप अपनी रिजर्वेशन जो है वो अपनी ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर का विजन है कैशलेस इकोनॉमी, उसको पाकिस्तान रेलवे जो है आगे बढ़ के जाए, उसके ऊपर अमल दरामद कर रहा है। वजीर रेलवे का कैंट स्टेशन का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। हनीफ अब्बासी का स्टेशन की फ्लोरिंग चेंज करने का हुक्म। वजीर रेलवे के हमरा रेलवेज के दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी की वजह से 9 मई हुआ। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीटीआई दौर में सऊदी अरब, चीन और दूसरे ममालिक से ताल्लुकात खराब हुए। हम मुल्क पीटीआई की तर्ज पर चलने नहीं देंगे। पीटीआई के हामियों को बार बार द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल पढ़ने का मशवरा। नर्सिंग का शोबा ज़बूहाली का शिकार था। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का एतराफ़, कहा माफिया के साथ उलझना आसान नहीं था। बड़ी ताकतें उनकी हिमायत के लिए मौजूद थी। चाहूँ तो बतौर वज़ीर गलत काम कर सकता हूँ। एक फ़ोन कॉल पर 20 नर्सिंग कॉलेज बनने की मंजूरी दे सकता हूँ। गवर्नर सिंध से जाफर तैयार सोसाइटी के मकीनों की मुलाकात। इलाके के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, सफाई और अवामी सहूलियात पर तबादला ख्याल। कामरान टेसूरी के मुतालिका इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत। सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात का वादा।
और तालीम से अमली जिंदगी तक एक छत तले रोजगार, इंटर्नशिप और रहनुमाई। सेंट पैट्रिक्स स्कूल में रोजगार मेला, 35 से ज्यादा कंपनियों की जॉब फेयर में शिरकत, नए ग्रेजुएट्स और हुनरमंद अफराद भी शरीक हुए। प्रिंसिपल का कहना था जॉब फेयर का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है।